Hi guys, I'm Shivam with a welcome to Mock Zone MBA preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are planning to be for TestNet 2023 exam, because in this video, I will be discussing about the detailed syllabus of TestNet exam. Guys, TestNet exam is basically for Test Mumbai. Test Mumbai का mainly known for HR, ठीक है, MBA HR में mainly popular है वो, but apart from that उसका ODCL प्रोग्राम भी काफी अच्छा है. तो मेन चीज क्या है guys, काफी लोग जब टेस्ट की तैयारी करते हैं तो एक्साइटेड होते हैं, बट काफी लोग मेहनत भी काफी करते हैं, बट काफी लोग डिटेल्ड सिलेबस फॉलो नहीं करते हैं. ठीक है, डिटेल्ड सिलेबस का मतलब है कि जो ऑफिशियल सिलेबस वेबसाइट पे दिया है, अपार्ट फ्रॉम दैट और आपको क्या पढ़ना है. बिकॉज काफी बार ऐसा हो चुका है कि जो ऑफिशियल सिलेबस वेबसाइट में दिया है उसके बाहर से भी क्वेश्चन आए हुए हैं. इस बार भी ऐसा हुआ था, लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था. तो आपको एक डिटेल्ड वे पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपको चाहिए कि आपको सरप्राइज ना मिले एग्जाम में. ठीक है, तो हम लोग काफी बातें करने वाले हैं, स्ट्रैटेजी बताएंगे आपको कैसे आपको करना है, मेनली जीके में क्या करना है, बिकॉज जीके काफी वास्ट है, इनफाइनाइट मान लो आप. ठीक है, तो आपको कैसे क्या करना है देखते हैं सब. ठीक है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाएगा, काफी लोगों की हेल्प हो जाएगी. एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो, बिकॉज लगातार वीडियोस बन रहे हैं, बीट स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो, बीट कंटेंट बेस्ड वीडियो और बीट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो. चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं. गाइस हम लोग का टेस्टनेट का टेलीग्राम ग्रुप का जरूर से ज्वाइन कर लेना, बिकॉज अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टेस्टनेट के क्विज. हफ्ते में 3 से 4 जीके क्विज होंगे. ठीक है, अभी तक हम लोग टेस्ट में ध्यान नहीं दे रहे थे ज्यादा, बिकॉज वी वर वर्किंग ऑन सम अदर एग्जाम्स लाइक सीमैट, कैट, ठीक है, जेबीआईएमएस, एमएचआरडी. अब टेस्ट में फोकस करना स्टार्ट करेंगे हम लोग. तो ये वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लेना. यहाँ पे करीब कम से कम 7,000 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, ये ग्रुप साइलेंट है, बट कोई इशू नहीं, उससे आपका पोल बेस्ड होगा सब. ठीक है, चलो गाइस एक इंपॉर्टेंट काम और करना, हम लोग का ये जो इंस्टाग्राम पेज है मॉक्सिन का, उसको भी आप फॉलो करना. यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के स्निपेट्स मिलेंगे. चलो, सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा मैं. अब आते हैं गाइस ऑफिशियल सिलेबस पे. तो गाइस ये ऑफिशियल सिलेबस है टेस्ट का, जो आपको टेस्ट की वेबसाइट में मिलेगा. ठीक है, यहाँ पे बेसिकली सेक्शंस की बात करूँ तो क्या क्या आता है. एक सेक्शन आपका होता है क्वांट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग का, एक सेक्शन आपका होता है इंग्लिश का, एक सेक्शन आपका होता है जनरल अवेयरनेस का. ठीक है, तो 30 क्वेश्चंस आपके आते हैं क्वांट्स एंड एलआर सेक्शन में, ये जो सेक्शन है. 30 क्वेश्चंस आपके आते हैं वीए सेक्शन में, वीआर सेक्शन में, एंड 40 क्वेश्चंस आते हैं आपके जीके सेक्शन में. ठीक है, तो जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्या है, इंग्लिश में व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको करना है वर्ड चॉइस, सेंटेंस करेक्शन, ग्रामर पढ़नी है आपको. ठीक है, ऑड वन आउट, एनालॉजीज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ग्रामर, वर्बल रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. गाइस यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ये ब्रॉड कवरेज है, ये डिटेल्ड सिलेबस है ही नहीं, इंडिकेटिव बट नॉट रिस्ट्रिक्टिव. इसका मतलब समझ जाओ कि ये इंडिकेट कर रहा है ये सब, बट इसके बाहर से भी आ सकता है, और 2 साल से ये हो ही रहा है. ठीक है, ये आपका इंग्लिश में है. क्वांट्स की बात करूँ तो अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, ये काफी लोग नहीं पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर सीरीज, डीआई एंड एलआर, तो वो कितना कम उन्होंने लिख रखा है, मतलब आपको लगेगा नहीं सिलेबस है, ऐसा नहीं है, काफी चीजें हैं. ठीक है, देन जीके में गैस इंडियन पॉलिटी या पॉलिटिक्स, सोशल स्टडीज की नॉलेज होनी चाहिए आपको, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए आपको, एनवायरमेंट के, स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज सारी, आर्ट्स एंड कल्चर एंड इंडियन हिस्ट्री. गैस ये ब्रॉड टॉपिक्स हैं काफी, खाली ब्रॉड टॉपिक्स हैं ये. ठीक है, इसमें वो पढ़ना काफी पड़ेगा. तो ये तो एक ऑफिशियल सिलेबस था, एंड काफी बच्चे क्या करते हैं, बस इसके अकॉर्डिंग बेसिक बेसिक करके चले आते हैं. गैस बेसिक का दिन गए अब. इस बार नो डाउट क्वांट्स का लेवल थोड़ा इजी आ गया था, बट लास्ट ईयर टफ भी था, और इस बार भी आने वाले टाइम पे भी टफ आ सकता है. तो आपको पढ़ना तो वर्स्ट केस में ही पड़ेगा विद वैरायटी. नॉन गेट एग्जाम्स में गाइस वैरायटी में याद फोकस करना है. कैट लेवल के क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, बट हाँ वैरायटी आएगी. वैरायटी इन द सेंस कि 2 क्वेश्चन आपके प्रोबेबिलिटी के आ गए, जैसे इस बार ही 4 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के मेरे ख्याल से आ गए थे, और काफी बच्चे प्रोबेबिलिटी लगा के गए नहीं थे, सोचते प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी. ठीक है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी कहीं लिखा भी नहीं है यहाँ पे, तो आप सोचोगे नहीं आएगी, बट आ गई. ऐसे ही लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट ईयर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के क्वेश्चन आ गए थे, और अलजेब्रा लिखा ही नहीं है, तो आ गई थी. तो आपको इसको तो मतलब ये जो है वो तो पढ़ना ही है, बट इसके अलावा भी आपको काफी कुछ पढ़ना है. अब आते हैं मेरा डिटेल्ड सिलेबस क्या है, जो हम बोलते हैं पढ़ने को आपको, ये है डिटेल्ड सिलेबस. तो अर्थमेटिक के अंदर क्या क्या पढ़ना है आपको, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप्स, एवरेजेस, एलिगेशन मिक्सचर्स, टाइम इन वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, रेशियो डिवोशन, एसआईसीआई, ये आपको सब करना है. ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप क्वांटम कैट की बुक से कर सकते हो. बुक के बारे में बताऊंगा मैं आगे जाके, बट बता रहा हूँ जनरली. तो अर्थमेटिक में आपको ये सब करना है. ज्योमेट्री की बात करूँ तो ज्योमेट्री में आपको लाइंस एंड एंगल्स, सर्कल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलीगन्स, ये सब ढंग से पढ़ना है ज्योमेट्री में. अपार्ट फ्रॉम दैट ज्योमेट्री में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन भी करोगे. ठीक है, इसमें लिखा नहीं बट करोगे आप, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन. यहाँ लिख देता हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये भी आपको करना होगा ज्योमेट्री में. ठीक है, एल्जेब्रा में गाइस आपको बहुत हाई लेवल पे नहीं जाना, बट पढ़ना सब है. लीनियर इक्वेशंस भी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, लॉगरिथम्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस,
इनइक्वालिटीज एंड मॉडुलस, फंक्शन, सेट्स एंड ग्राफ्स, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, डिविजिबिलिटी रूल्स, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, एलसीएम, एचसीएफ, रिमाइंडर फिजिक्स, फैक्टोरियल, यूनिट डिजिट, ये सब आपका अलजेब्रा प्लस नंबर से पढ़ना है। देन गाइस लॉगरिथम्स, सॉरी लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो यहाँ पे मेन टॉपिक्स करने हैं, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस, नंबर सीरीज, रैंकिंग, अरेंजमेंट, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, कोडिंग डिकोडिंग, ऑपरेटर बेस्ड क्वेश्चंस, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं काफी, ठीक है। इनइक्वालिटी, जो कोड एंड इनइक्वालिटी होती है जो सीईटी में आती है। देन वर्बल रीजनिंग आपका आ सकता है, ये स्टेटमेंट असम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट, ये सब, नंबर एंड लेटर सीरीज। तो गाइस ये एडिशनल टॉपिक्स वाले सिलेबस है, ठीक है, तो ये आपको करने ही पड़ेंगे। ये हमने अभी क्वांट्स और एलआर के बताए, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सब कुछ कवर किया हुआ, तो ये आपको करना ही है, ठीक है। गाइस अगर वाकई सेफ साइड रहना और रिग्रेट नहीं करना एग्जाम के बाद, कोई टॉपिक किसी भी हाल में छोड़ के मत जाओ, बिकॉज ये आप करते यही है कि आप अर्थमेटिक पढ़ के जाओगे, अर्थमेटिक के कम क्वेश्चन देंगे और ज्यादा क्वेश्चन अलजेब्रा के दे देंगे, क्योंकि इनको पता है कि अर्थमेटिक ज्यादा पढ़ के आए हो तो आपको ट्रिक कर देंगे वो। वीएआरसी में जितना वैरायटी पढ़ लो गाइस उतना कम है। आरसी कर लो, सिनोनिम सेंटेंस के अच्छे से वर्ड मीनिंग साथ करके जाओ, फिलर्स, एरर स्पॉटिंग, ग्रामर वाले फिलर्स, पैरा जंबल्स कर लो, एनालॉजी कर लो, सेंटेंस क्रिएशन तो वहां पे भी था। देन कुछ नई चीजें लाइक कंपाउंड वर्ड्स पढ़ लो, बिकॉज नई नई चीजें आती हैं आजकल, कैंगारू वर्ड्स पढ़ लो, इडियम्स एंड फ्रेजेस, होमोनिम्स, स्पेलिंग एरर्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पैरेललिज्म एंड मॉडिफायर्स, फिगर ऑफ स्पीच, फॉरेन वर्ड्स, मॉडल वर्ब्स। गाइस जितना ज्यादा पढ़ लो उतना अच्छा रहेगा। तो गाइस मैं ये बोल सकता हूँ कि क्वांट्स, एलआर एंड वीआरसी का जो सिलेबस है टेस्ट का, उसको आप बिल्कुल सेम स्नैप, एनमैट, आईएफटी सबकी तरह पढ़ो, बस डिफिकल्टी लेवल में वेरी करता है, जैसे आईएफटी की डिफिकल्टी में ज्यादा होता है। मतलब अगर आप एनमैट स्नैप की तैयारी कर रहे हो तो आपका एक तरह से टेस्ट भी हो ही रहा है, जीके छोड़ के सब कुछ वही है, ठीक है, क्योंकि नॉन कैट सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है सबका, ठीक है, आपको पढ़ना सब पड़ेगा बट वेरी डिफिकल्टी वेरी कर जाता है। जैसे कभी कभी आपके एनमैट में बहुत हैवी क्वेश्चन आते हैं तो उतने क्वेश्चन हैवी नहीं आएंगे, बट अच्छी बात है अगर आप हैवी करके जा रहे हो तो, ठीक है। मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको कैसे 70+ मार्क्स लाने हैं टेस्ट में 100 में से, ठीक है। तो ये हमारा वीआर सेक्शन था। गाइस जीके सेक्शन जो है ना ये वो काफी वास्ट है, और इस बार जीके सेक्शन में काफी वैरायटी आ गई थी, ठीक है। तो जीके सेक्शन में वो क्या करना है, स्ट्रैटेजी की आप ढंग से करो, स्ट्रैटेजी के बहुत वास्ट है। एग्जाम्पल देता हूँ स्ट्रैटेजी के बोलते किसको, स्ट्रैटेजी के मतलब होता है कि जो चीज चेंज नहीं होगी, लाइक नेशनल पार्क्स, कौन सा पार्क कहाँ पे, नेशनल पार्क्स, डैम्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, रिवर्स एंड सिटीज, तो बहुत टॉपिक्स हैं ये, कम से कम 60-70 टॉपिक्स हैं स्ट्रैटेजी के। अच्छी बात स्ट्रैटेजी की क्या है कि ये चेंज नहीं होता है, तो इसको आपको क्या करना है, अगर आप वाकई टेस्ट जाना चाहते हो तो नवंबर दिसंबर मिड तक स्ट्रैटेजी की पूरी आपको रट जानी चाहिए अच्छे से। दिसंबर मिड भी मैंने ज्यादा बोल दिया लेट, आप नवंबर मान के चलो, नवंबर मिड तक आपको स्ट्रैटेजी की पूरी रेडी आनी चाहिए, मतलब उसमें कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रैटेजी के अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर गलती आपकी थी। करंट अफेयर्स का मैं मान सकता हूँ, करंट अफेयर्स काफी वास्ट है, वो आपको हमेशा पढ़ना पड़ेगा, बट स्ट्रैटेजी के नेवर चेंजेस, ठीक है, वो चेंज नहीं होता। अब वो अलग बात है कुछ नए नई चीजें आ जाए, लाइक कोई नया पार्क डेवलप हो गया, वो आप करते रहो, ठीक है, वो करंट अफेयर्स के अंदर ही आ जाएगा फिर, ठीक है। करंट अफेयर्स बस बहुत ज्यादा वास्ट लेवल पे आता है, ठीक है। जहां तक मुझे याद है करंट अफेयर्स काफी आया था इस बार टेस्ट में, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए गैस आपको वैरायटी करनी पड़ेगी, तो आपने किसी एक जीके करने के लिए गैस एक स्ट्रक्चर जीके कोर्स किसी कोचिंग वालों अच्छा रहेगा, बिकॉज एक टारगेट्स और सेशंस वगैरह जब होते हैं तब होता है, बिकॉज जीके में क्या है ना कि आप हर चीज रट नहीं सकते हो बुक से, आपको अलग अलग जगह टेस्टिंग करनी पड़ेगी, तभी आप पढ़ पाओगे। जैसे आपने कुछ चीजें पीडीएफ से पढ़ ली, कुछ चीजें आपने वीडियो से कर ली, कुछ चीजें आपने टेस्ट फॉर्म में कर ली, कुछ चीजें आपने प्रैक्टिस सेशंस के थ्रू कर ली, तभी आपको तैयार होगी जीके, ठीक है। तो मंथली करंट अफेयर्स आपको करना पड़ेगा। उसके अलावा गाइस क्योंकि जीके काफी वास्ट है, हमने सोचा था कि आप जितना भी कोर्स ले लो, आपको मैं बोलूंगा कि प्रतियोगिता दर्पण जो बुक आती है मंथली, वो आप करते रहो, वो आप स्टार्टिंग से करोगे तभी कर पाओगे। अगर आप सोच रहे हो टेस्ट के 1 महीने पहले हम प्रतियोगिता दर्पण पढ़ना, ऐसा नहीं हो पाएगा, वो वेस्ट है टाइम। अगर अभी से करना है तब फायदा है करने का वो, क्योंकि जीके करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा वास्ट है। अब ये लोग करने क्या लगे ना, बहुत हाईलाइटेड करंट अफेयर्स नहीं देते हैं, बहुत ही वैसे करंट अफेयर्स देते हैं जो मतलब कोई हाईलाइटेड नहीं होती है, जो डेली न्यूज वाली होती है। जो डेली न्यूज कर रहा है उसको अच्छा रहेगा, ठीक है। वैसे हम लोग की डेली रीड्स मैगजीन भी है, जिसमें आपको डेली करंट अफेयर्स के 10 पॉइंटर्स, वोकैबुलरी वर्ड्स, 2 आर्टिकल्स मिलते हैं, आपको ब्रॉडकास्ट इसमें ऐड किया जाता है। तो हम लोग की डेली रीड्स मैगजीन में अगर आपको सब्सक्राइब करना है फॉर फ्री, तो आप मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप कर देना 8604734785, मैं आपको एक ब्रॉडकास्ट इसमें डाल दूंगा, ग्रुप में ऐड कर दूंगा, सॉरी। तो फिर आपका वहाँ पे आपको डेली रीड्स मिलती रहेगी, जिससे आपका डेली करंट अफेयर्स जो है वो आपका होता रहेगा कवर, ठीक है। तो ये हम लोग का रहता है डेली रीड्स मैगजीन, फ्री है ये। बाकी क्या आपको इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को भी अच्छे से करना होगा एक डेडिकेटेड मैनर में, बिकॉज इंटरनेशनल न्यूज भी काफी आती है,
ठीक है। तो जीके गाइस बहुत वास्ट सिलेबस है इसका। मैं बनाऊंगा एक वीडियो जहाँ पे मैं स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक्स देखूंगा, बट आप कहीं भी अगर गूगल में डालोगे स्टैटिक जीके तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, फेस्टिवल्स, स्टेट्स, सब कुछ, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा। तो करंट अफेयर्स के लिए कोई लिमिट नहीं है, जितना कर लो उतना कम है, बट काफी लोग गलती करते हैं कि टेस्ट एग्जाम से 1 महीने पहले स्टार्ट करते हैं जीके, सोचते हैं सब कुछ इनका आ जाए। ऐसा नहीं होता गाइस, जीके बहुत वास्ट है। जीके में आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। आप चाहे जितना अच्छा भी कोर्स ले लो, कोई गारंटी नहीं कि उस कोर्स से जीके आ जाएगा। तो आप लोग गलती यही करते हो कि आप सोचते हो कि आपने कोर्स खरीद लिया तो आपका हो जाएगा जीके। ऐसा नहीं बोल सकते। मैक्सिमम केस में हो सकता है, बट आपको करना स्टार्ट जल्दी पड़ेगा, एटलीस्ट करंट अफेयर्स के केस में। स्ट्रैटेजी के फिर भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज है। अब बात करते हैं बुक्स एंड ऑथर, बुक्स रिफर्स की। कॉन्ट्स के लिए गाइस क्वांटम कैट आप और या आरएस अग्रवाल रेफर कर सकते हो। आरएस अग्रवाल का लेवल थोड़ा सा इजी होता है और आरएस अग्रवाल मेनली अरिथमेटिक के लिए होती है, बट आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो क्वांटम कैट भी डिसेंट बुक है। एलआर के लिए बेस्ट बुक है टेस्ट ऑफ रीजनिंग बाय अरिहंत। आप डालोगे गूगल में, आपको मिल जाएगी, सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं। वीआरसी के लिए यू कैन टेक ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी, ये बुक भी ले सकते हो आप। जीके के लिए मैं रेकमेंड करता हूँ पर्सनलाइज्ड कोर्स, कोई भी आप ले लो जो आपको सही लगता हो मार्केट में, जीके कोर्स या फिर लूसेंट बुक। लूसेंट बुक तो स्ट्रैटेजी की करंट अफेयर्स पे आपको करनी पड़ेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। लूसेंट बुक देखिए काफी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, बट सच बता रहा हूँ, आप 5 पेज पढ़ोगे बोर हो जाओगे आप, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मोनोटोनस चीज है कि आप पेज से पेज पढ़ते जा रहे हो, आप रिवाइज ही नहीं कर पा रहे हो। स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट रहेगा, मन करेगा पढ़ने का कि हम पूरी कर लेंगे। काफी लोग काफी कॉन्फिडेंटली बोलते हैं हम लूसेंट से पढ़ रहे हैं, बट एग्जाम टाइम में आपको याद नहीं हो रही चीजें, आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, वो सब चीजें रहती है। बिकॉज वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है जीके पढ़ने में, ठीक है, कि आपको कैसे कैसे पढ़ा जाए। तो बस ये है। तो सिलेबस मैंने जो बताया वो काफी डिटेल्ड है, उसको आप फॉलो करो। बाकी गाइस अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो हम लोग का जो डेडिकेटेड टेस्ट का बैच होगा वो हम लोग स्टार्ट करेंगे जून एंड या जुलाई फर्स्ट वीक से, ठीक है। बिकॉज टेस्ट का एग्जाम जनरली फेब में ही होता है, तो बहुत टाइम है, आराम से करो तब भी हो जाएगा। बट अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग का नॉन कैट कोर्स स्टार्ट हो रहा है 5 जून से। और नॉन कैट कोर्स में मैंने आपको बताया है कि जैसे आपका जो क्वांट्स एलआर एंड वीआरसी होता है, जैसे हम एनमैट में पढ़ाएंगे वही हम स्नैप में पढ़ाएंगे, वही हम किसमें पढ़ाएंगे, क्योंकि एनमैट नॉन कैट कोर्स में सब कुछ सेम ही होता है, ठीक है। चैप्टर सारे सेम होते हैं, डिफिकल्टी ऊपर नीचे होता है। तो काफी बच्चे जो टेस्ट की तैयारी भी कर रहे हैं, और अगर आप टेस्ट की तैयारी कर भी रहे हो तो आपको एनमैट स्नैप भी देना चाहिए, खाली एक एग्जाम में डिपेंड मत रहो। तो इन शॉर्ट, अगर कोई टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहा था, मैं उसको बोलूंगा नॉन कैट कोर्स हम लोग का चेक करें, काफी डिटेल्ड कोर्स है। इट इज बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ ऑल द नॉन कैट एग्जाम्स कोर्सेज। जैसे अभी हम लोग का 5 जून को एनमैट स्नैप कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें आप पूरा आप एलिजिबल हो सारे मॉक्स सब कुछ के लिए। फिर हमारा जून एंड में होगा टेस्ट का स्टार्ट, टेस्ट का कोर्स, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, टेस्ट के मॉक्स, टेस्ट का कोर्स पूरा रहेगा। फिर 1 महीने बाद हम सीमैट का कोर्स स्टार्ट करेंगे। ऐसे करते करते अगले साल मई तक जितने भी कोर्सेज, जितने भी क्रैश कोर्सेज, जितने भी मॉक्स होंगे सारे एग्जाम्स के, सब कुछ आपका 1 साल के लिए। तो काफी लोगों ने नॉन कैट कोर्स लिया हुआ है, वो हम लोग का 5 जून से स्टार्ट हो रहा है। इससे आपको बार बार देखना नहीं, और कि मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि आप एनमैट में पढ़ोगे, फिर वही चीज आप टेस्ट में पढ़ोगे आगे जाके, फिर पास पेपर डिस्कशंस होंगे। कम से कम 30 से 40 क्लासेस तो हम लोग पास पेपर की ही करते हैं। और हम लोग का पढ़ाने का तरीका काफी डिटेल्ड है गाइस। हम लोग जितना डिटेल में मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, उतना ही डिटेल में हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की 3 क्लासें हुई थी, तो कुछ बचेगा ही नहीं। और गाइस वाकई अगर टेस्ट में निकलना है तो एक स्ट्रैटेजी बना लो, नॉन नॉन जीके सेक्शन में 60 मार्क्स में 50 से नीचे सोचना ही नहीं है। अगर आपका 50 से ऊपर आ गया नॉन जीके में, जीके में आप 20 नंबर भी लेके आओगे तब भी कॉल आ जाएगी एचआरएम से। और 1650 हर कोई ला सकता है आराम से। बच्चे वैरायटी में काम नहीं करते, इसलिए नहीं आते नंबर उनके, ठीक है। अभी हमने इस बार के रिजल्ट्स लाइव नहीं किए, हम लोग के काफी अच्छे रिजल्ट थे इस बार के, मैं बनाऊंगा उससे पोस्टर, ठीक है, टेस्ट का। बाकी गाइस ये मेरे नॉन टेट कोर्स की डिटेल्स है, इसमें आपका अभी से लेकर अगले साल तक सारे एग्जाम्स कवर है, एनमैट, स्नैप, टेस्टनेट, आईएफटी, जेट, और आपको सारे एग्जाम्स देने भी चाहिए। बिकॉज कम से कम मैं 10 से 12 लोग को जानता हूँ जो एक ही 2 नंबर की वजह से टेस्ट में रह गए, एंड नाउ दे डोंट हैव ऑप्शन टू ड्रॉप, सो दे आर लुकिंग फॉर सम अदर ऑप्शंस। छोटे मोटे ऑप्शंस जा रहे हैं 5-5 लाख वाले कॉलेज में, कोई फायदा नहीं गया जैसे जाने का। तो आपके पास टारगेट होना चाहिए काफी एग्जाम्स का, ठीक है। आप जाओ ना जाओ अलग बात है, बट आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए गाइस, ठीक है। तो ये चीज है। वैसे तो आपको कैट भी देना चाहिए, बट काफी लोग कैट नहीं देते हैं, डरते हैं, तो कोई बात नहीं, कम से कम नॉन कैट के सारे एग्जाम्स दो जितने पॉसिबल हो, ठीक है। बाकी गाइस हम लोग के इस बार के एनमैट स्नैप के फाइनल कन्वर्ट्स हैं, एक बार ढंग से पढ़ा, इन सबने भी हम लोग का कोर्स जुलाई में ही ज्वाइन किया था, उस टाइम पे हम लोगों ने जुलाई में स्टार्ट किया था, 3-4 महीने लग के पढ़ा जैसे बोला गया, और नाउ दे आर इन एसआईबीएम पुणे, जो कि काफी अच्छा कॉलेज है। ये हम लोग रिजल्ट थे स्नैप के परसेंटाइल वाइज, ठीक है, एनमैट के रिजल्ट हम लोगों के। बाकी गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, और फिर से बोल रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, आपको बहुत फायदा होने वाला है। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय। कोई क्वेरी हो तो यहाँ मुझे आप इंक्वायर कर सकते हो, ठीक है। चलो गाइस बाय।